जय हिंद दोस्तों। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग इस राजसिद्धि ब्लॉग। और आज की ब्लॉगिंग शुरू हो रही है शाम को 7 बजे से, क्योंकि मॉर्निंग से आपको तो पता ही होगा, कल के ब्लॉग में मैंने बताया रखा था कि कल था, आज है मेरा प्रदोष। और प्रदोष के दिन ना घर के पूरे काम करने के बाद प्रदोष पूजा करना, हर चीज़ करना, और बच्चे के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो बहुत 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 मुश्किल होता है हर चीज़ को मैनेज करना। और बीच में तो ऐसा भी लग रहा था कि क्या करें, प्रदोष छोड़ दें, बट नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे। तो इसलिए अभी मैंने शाम का काम शुरू किया, और बीच में ही अजीत की आवाज़ आ गई कि मुझे, वो कहीं जा रहे थे शाम को, तो वो कहे कि मुझे जैकेट दे दे। तो बस वही मैं उनको जैकेट दे रही थी। मैं ऐसे ही लॉबी से नीचे गिरा देती हूँ तो वो कैच कर लेते हैं। तो बस अभी यहाँ से ये निपटा के मैं फिर से किचन में जा रही हूँ, और ये आ गई हूँ किचन में। और शाम का टाइम है, और चाय वाय तो मैंने पहुंचा दी थी, क्योंकि आज शाम के चाय में हमारी मामी सास, बड़ी मामी सास और भैया भी आए हुए थे, मतलब हमारे देवर भी आए हुए थे, तो उनके साथ ही बीत गया। और उन लोगों के सामने शूट करना कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सब कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कैमरे के आगे आना। तो इस वजह से मैंने उस समय से शूट नहीं किया था। मैंने ये तो सोच रखा था कि आज मैं शाम से ही व्लॉगिंग करूँगी, मॉर्निंग से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक एक चीज़ करना टाइम से, और फिर पूजा पाठ करना, और फिर उस पर कैमरा ले लेके टहलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, बहू जो होती है वो उसमें हर तरफ से तो अच्छा नहीं लगता ना, कि हर टाइम फ़ोन लिए रहे, ये करे वो करे। फिर भी मेरे घर में बहुत सारा फ्रीडम है मुझे। तो अभी मैं बना रही हूँ, मैंने शाम की चाय वाय तो दे दी थी, और अब मैं खाना बना रही हूँ। खाने में बना रही हूँ आज, चूँकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज कुछ, मतलब शाम को जब सो जाओ ना तो कुछ भी मन नहीं करता है करने का काम भी। तो जब भैया लोग आए थे तो मैं सो ही रही थी, जब उनका फ़ोन आया था कि मैं आ रही हूँ, मतलब हम लोग आ रहे हैं, तो मतलब फिर उठे, फिर काम किए, तो बहुत मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो गया। और अभी फिर मैं, जब वो लोग चले गए, तो मैंने शुरू किया खाना बनाने से। और खाना बनाने में मैंने आज बनाया है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, जो ईज़िली जल्दी जल्दी से बन जाए। तो मटर मेरी फ्रिज में रखी हुई थी, तो अभी मैंने लाया, नहीं तो मैं तो भूल ही जाती। क्योंकि पूजा पाठ में जब आप फास्ट रहते हो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाते हो, और ये भी नहीं, आपको उस समय आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आप क्या गलती कर दी हो। तो फ़िलहाल मैंने सब्ज़ी उधर छौंक दी है, और अब मैं जा रही हूँ आटा सानने, क्योंकि कुछ मतलब रोटी बनाएंगे, सब्ज़ी बनाएंगे, और कुछ भी नहीं बनाएंगे। चावल मॉर्निंग का रखा हुआ है, तो चावल से तो काम चल ही जाएगा उसी से। तो चलते हैं, फ़िलहाल जल्दी जल्दी से रोटी बनाते हैं, और रोटी बनाने के बाद और कोई कुछ ख़ास काम नहीं रहेगा। तो चलते हैं, पहले तो मैंने आटा लगा लिया, आटा थोड़ा ज़्यादा ही लगाया है, क्योंकि सब्ज़ी वहाँ छौंकने के बाद मैंने यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया है, क्योंकि सुबह सुबह वंश लोगों को स्कूल जाना रहता है, तो उसकी टिफ़िन बनानी रहती है, तो आटा लगा रहता है, तो थोड़ा सा आलस कम आता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही आटा लगाया रखा है। और आटा देखिए लगभग से तैयार हो गया। और इधर में जो मतलब थोड़े बहुत बर्तन निकल रहे थे, वो भी मैं साफ़ कर रही थी। किचन में नीट एंड क्लीन रखने की आदत है, इस वजह से। और ये रिद्धि आ गई, तो मैंने कहा चलो तुम भी हेलो कर दो। तो मैंने इसको यहाँ पे आके, ये बहुत बदमाशी करती है, इसलिए मैंने इसको दिया ग्लास, और कहा रूम में रख के आओ, और फिर मैं अपने काम पे जुट गई। तो छोटे छोटे मतलब एक्चुअली बहुत बड़ा किचन है नहीं, तो छोटे किचन में सारी चीज़ें मैनेज करना, तो उसमें यही होता है कि आप अपने किचन को क्लीन करते रहो, और जो भी आप सामान उठाते हो उसी जगह पे रखो, तभी सही जाता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में साफ़ सफाई और खाना बनाना दोनों करती रहती हूँ। और बीच बीच में अभी मैं चाय भी पी रही हूँ। आप लोग सोचेंगे खाना भी बना रही, इनका फास्ट भी है, अब ये चाय भी मज़े में पी रही हूँ। तो हाँ, चाय मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि शाम की चाय, जब वो लोग आए थे मामी लोग, तो मैंने पकौड़ी बनाई थी नाश्ते में, तो उस समय नमक कहाँ था, तो इस समय मैं मतलब चाय नहीं पी पाई थी। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सर दर्द ना हो जाए, इस वजह से मैं अभी चाय पी रही हूँ। तो बीच बीच में मैं चाय भी अपनी देख रही हूँ, और खाना भी बना रही हूँ।
तो नॉर्मली बस सब्जी वब्जी भून गई है, बस पानी लगा देंगे रस मतलब ग्रेवी के लिए इसके। और ये देखिए मैंने ग्रेवी भी लगा ली है। और ये सब्ज़ी जब एक तरफ करके फिर रोटियां सेकना शुरू करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ढेर सारा शेयर भी किया करिए। आप जितने भी व्यूअर्स हैं ना, वो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियोस को देखता है वो शेयर भी करेंगे, तो मतलब मेरे वीडियोस में भी अच्छे खासे व्यूज़ होने चाहिए। इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसके बाद भी व्यूज़ नहीं आता तो मन बहुत दुखी होता है। तो देखिए बातों बातों में मेरी सब्ज़ी उधर हो गई है और रोटी मैंने सेकना शुरू कर दिया है। तो पहले तो मैं ऐसा नहीं, मतलब कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वही ऐसे आटे में से लोई काटते रहते और तो रोटी बनाते रहते, तो वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है। मैं ऐसे पहले जो थे मैं पेड़े काट लेती हूँ, लोइयाँ काट लेती हूँ, उसके बाद ही मैं रोटियाँ बनाती हूँ। तो ये बहुत ईज़ी रहता, बीच बीच में आटा हाथ में नहीं लगता, मेरे बहुत दिक्कत होती है। तो अभी बीच में वंश भी आ गया था और रिद्धि भी आ रही थी बार बार, तो कुछ कुछ बातचीत चल रही थी हमारी और काम भी हो रहा था। तो चलते फटाफट फिर ये सब काम कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, देखते हैं कि आगे और क्या क्या करने वाले हैं।
फैमिली सारा काम मतलब खाना वाना बनाने का हो गया। और अभी पापा वॉक पे जाते हैं शाम को भी, मतलब शाम को पापा वॉक पे जाते हैं। मॉर्निंग में योगा करते हैं, शाम को वॉक पे जाते हैं। तो फिर मैंने कहा जब काम वाम हो गया, किचन थोड़ा क्लीन हो गया, तो मैंने कहा चलो अब जो मुझे अपने फास्ट के लिए भी बनाना है वो भी बना लेते हैं। क्योंकि ऐसे तो मैं गर्मी में केला दूध भी खा लेती हूँ, लेकिन ठंड में केला दूध खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और जब से मुझे ये लगा कि केले से थोड़ा सा फैट वैट हो जाता है, तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। तो मैं फैटी चीज़ें बहुत कम लेना चाहती हूँ। तो बस मैं फास्ट में ऐसे आलू को भुजिया की तरह काट लेती हूँ, फिर नॉर्मल देसी घी हरी मिर्ची के साथ इसको फ्राई कर लेती हूँ, कुरकुरी सी फ्राई करती हूँ। क्योंकि आप नमक नहीं डालते, हम मतलब प्रदोष में नमक नहीं खाते, प्रदोष में नमक नहीं खाया जाता है, तो नमक नहीं डालते हैं। तो फीकी फीकी अगर कुरकुरी भी नहीं रहेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। जब ये कुरकुरी सी बन जाती है, कढ़ाई से मैं उतार लेती हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेती हूँ, तो थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है, तो टेस्टी लगता है। और मीठे के लिए कोई भी मीठा अगर मैंने रखा है या थोड़ा सा केला दूध मैंने ले लिया, ऐसा करके मीठा खा लेते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है और बढ़िया लगता है। जो प्रदोष व्रत रहते हैं वो इस तरीके से अपने फास्ट को पूरा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब बिल्कुल भी आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आप फास्ट भी हो। तो उधर मैंने वो सब करके फिर मैं आई हूँ इधर, जो मॉर्निंग में कपड़े मतलब धोए हुए थे, तो आधे कपड़े तो मैंने फैला लिए थे, लेकिन आधे कपड़े नहीं फैला पाए थे क्योंकि मतलब थोड़ा सा वीडियोस बनाने लगे और फिर शाम हो गई थी तो सो गए थे। तो जब मामी लोग आए तो उसमें टाइम लग गया। तो जब सारे काम हो गए तो मैंने थोड़ा कपड़े जो है उसको फैला वाला लेते हैं, तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बस एक एक कपड़े यहाँ पे फैला लेंगे और जिससे रात भर में सूख जाएंगे। मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती ना, कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि ये नहीं कि जो मैंने धुले हो वही मुझे कल पहनने हैं या कुछ भी। तो ये हाँ, दिन में आप धुल लो तो ज़्यादा सही रहता है, आप धुल के सुखा सकते हो और उसको जगह जगह पे रख सकते हो। ऐसे ये एक्स्ट्रा काम लगने लगता है मॉर्निंग में। तो इस तरीके से मैंने ये सारे काम को निपटा लिया है। अब देखते हैं कि आगे और क्या करने वाले हैं या क्या नहीं करने वाले हैं। हो गया सारा काम धाम और शाम को कुछ गेस्ट भी आ गए थे। और आज बताया मैं मॉर्निंग से कुछ भी व्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसलिए नहीं था क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। माना कि बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मेहनत का कुछ तो रिज़ल्ट दिखता है। लेकिन मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप मेरे वीडियोस पे शेयर ही नहीं मारते हो। अगर आप शेयर करोगे तभी मेरी वीडियोस आगे और लोगों तक पहुँच पाएगी। और मेरा आज फास्ट भी था प्रदोष का, और फिर भी मैंने ब्लॉगिंग की। मतलब लास्ट समय तक मैंने कहा नहीं करते हैं, क्योंकि जो काम करने का सोचा है वो करेंगे ही। तो लेकिन बहुत मन दुखी था कि आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे। बिना सपोर्ट के तो कोई भी इंसान नहीं बढ़ता, तो मैं कैसे ही बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और जो वीडियोस अच्छी लगे एटलीस्ट उसको ही वायरल कीजिए। कम से कम 1K तक तो पहुंचाइए। एक बार मेरी भी वीडियोस पे 1K 2K आने लगेगा तब तो फिर मज़े हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो फाइनली मेरा सुबह से बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉगिंग करने का, लेकिन मैंने लास्ट में सोचा नहीं करते हैं, इसलिए मैंने शाम से व्लॉगिंग शुरू की। और जो भी मैंने किया उससे पहले भी पहले हमारी मामी सास लोग आई थी, तो कोई भी आता है गेस्ट तो उसके सामने कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होते कैमरे के सामने आने के। तो इस वजह से, और फैमिली मेम्बर को आप समझ सकते हैं, क्योंकि हर फैमिली मेम्बर कैमरे के आगे नहीं आना चाहता है। तो इसलिए भी मैंने वहाँ से फिर व्लॉगिंग नहीं शुरू की। जब वो लोग चले गए तब मैंने खाना जब बनाया तो वहाँ से शुरू की। और चले बस हो गया सारा काम, बस पापा को खाना खिलाना है, बच्चों को जा रहे खाना खिलाने। और फिर तो हमने अभी पूजा पाठ का भी कुछ बनाना है, जो मैंने काट रखा है वही बनाएंगे वो, लेकिन लास्ट में बनाएंगे। कल आज से रिद्धि का एग्ज़ाम हो गया है फिनिश, और वंश का पेपर बस एक बचा है ना, बस एक बचा है। फिर जो छुट्टी लेंगे स्कूल वाला हैरान हो जाएगा। एक तो ये लोग छुट्टी करवाते नहीं है। मैम लोग देखती हैं व्लॉगिंग, देख लेंगे तो क्या हो जाता है। वंश का वैसे भी पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है ना वंश? नहीं लगता है भाई थोड़ा। तो वंश का भी कल लास्ट पेपर है। लास्ट पेपर के बाद हो सकता है मे भी छुट्टी हो जाए, क्योंकि वैसे भी विंटर वेकेशन शुरू हो जाते हैं। नहीं मम्मा ऐसा नहीं है। तो रिद्धि की तो कल छुट्टी है, लेकिन वंश की नहीं है अभी।
तो चलते हैं फिलहाल, अब हम लोग खाते पीते सोते हैं और पर- कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट। और मम्मी को करवानी पड़ेगी छुट्टी, हम जिद कर लेंगे एकदम। क्या कर लो बाय।